वाहिगुरू जी की फतेह। जी सर, पार्टी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्या कुछ कहना चाहोगे? वैसे लंबे समय से मैंने संगठन में काम किया है। पहले यूथ में था मैं, और उसके साथ साथ जैसे फरीदाबाद ज़िला, पलवल ज़िले का प्रभारी रहा यूथ का, और जब जनरल बॉडी में भी लंबे समय तक संगठन में काम किया है एज ए फतेहाबाद ज़िले का प्रभारी के तौर पे, और स्टेट बॉडी में काम किया था। और जिस तरीके से पार्टी नेतृत्व ने मेरे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर जो विश्वास जताया है, उस पर खरा उतरने का काम करूँगा। और जो पिछले कुछ समय से जो परिस्थितियाँ बनी थी, कुछ साथी हमारे पार्टी को छोड़कर अन्य दलों में चले गए थे, जो माहौल ही ऐसा था, उनको पार्टी के साथ दूसरी बार जोड़ने का काम करूँगा मैं। और क्योंकि वो हमारा ही परिवार था, 2018 में जिस तरीके से कुछ परिवार में हो जाती है, वो आने को तैयार भी हैं। जैसे लोगों से बात भी हुई है मेरी, रात से ही काफ़ी देर रात तक जैसे फ़ोन आए। धीरे धीरे अभी तो शुरुआत है, पहला दिन आज तो। बाकी कांग्रेस की अगर बात करें, जो हालात हैं उसमें भी लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि गुटबाजी की वजह से वो भी अलग अलग हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है। तो और इसके बाद 10 दिन 15 दिन के बाद जिस तरीके से फील्ड में उतरेंगे, जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे, और फिर धीरे धीरे जो अलग पार्टी के प्रकोष्ठ हैं वो बनेंगे। फिर जनरल बॉडी के भी हल्का अध्यक्ष बनने हैं, शहरी प्रधान बनने हैं। तो एक जब पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, तो विधिवत रूप से फिर हम ऐसा अभियान चलाएंगे कि जो लोग दूर गए हैं, वो क्यों गए हैं, क्या कारण है, उनको हम उनकी अगर कोई हमारे से कोई शिकायत भी है तो उनको दूर करके पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। आज रानिया पहुंचे हो, फूल मालाएं पहनाकर आपका स्वागत किया गया है, मिठाई भी खिलाई गई है, क्या कुछ कहना चाहोगे? इस पे तो एक परंपरा होती है जी। तो जो परिवार है हमारा, तो जैसे शहरी प्रधान जी हमारे गुरजंट सिंह जी हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, बाबा जी, इनका जैसे भी फ़ोन आया तो उन्होंने कहा भी आज समय निकले तो आप ज़रूर आना। और कार्यकर्ता भी मिलने के उत्सुक हैं, क्योंकि मैं रानी हल्का ही नहीं, सारे ज़िले में ही मेरी आदत है। वैसे सुबह से निकलता हूँ, रात को लेट ही जाता हूँ घर में, तो लोगों में रहता हूँ, कार्यकर्ताओं में रहता हूँ, पब्लिक में रहता हूँ। तो जो स्नेह प्यार है कि इसी कारण मैं आज यहाँ आया, और यहीं रहना है। कोई आज कोई पहला दिन नहीं है भी आज आके चला गया मैं, तो लोगों में ही रहना है सारा। नेलो पार्टी के जो पुराने धुरंधर थे, जैसे अशोक अरोड़ा व कोई पार्टी के जो बड़े नेता, क्या वो वापसी करेंगे? ये तो बाद की बातें हैं, चलो ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व जाने। तो जैसे जैसे फेडअप हो रहे हैं लोग जुड़ेंगे। अभी तो शुरुआत है। नया स्ट्रक्चर चौटाला साहब की मृत्यु के बाद जिस तरीके से बनाया है, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के राष्ट्रीय जो हमारे प्रमुख बने हैं, वो तो उनके नेतृत्व में पार्टी एक नई दिशा में काम करेगी, मेरे को उम्मीद है। क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करते हैं, कोई लॉलीपॉप नहीं देते। तो जो संगठन जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चलाया है, वैसे अगर पिछोकड़ देखा जाए पीछा, तो चौधरी देवीलाल के समय में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बिहाइंड द कर्टन जिसे कहते हैं, पर्दे के पीछे, उन्होंने संगठन को, स्ट्रक्चर को खड़ा उन्होंने ही किया था। तो लोग कह देते हैं कि मुख्यमंत्री उनको कैसे बना दिया, क्या बना दिया, तो लेकिन लोगों को इस बात का शायद नहीं पता कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा संगठनकर्ता हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं था। उसी तर्ज पे
अगर चौधरी अभय सिंह की बात करें, वो कार्यकर्ता की कदर करते हैं और मेरे को पूरी उम्मीद और भरोसा है कि जो भाई साहब के हाथ में पार्टी की कमान आई है और पार्टी को एक नई दिशा देंगे और जो नए लोग बनाए हैं हमारे साथ वो भी मजबूत साथी हैं और उम्मीद करता हूं वो भी संगठन को मजबूत करने में पूरा सहयोग देंगे। अभय सिंह चौटाला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। जैसे भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग प्रकार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अलग व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, यहाँ घर की पार्टी हो गई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, रीजनल पार्टी में ये होता है, घर का अध्यक्ष वाली बात नहीं है जी। वो नेशनल पार्टियों का अलग होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और रीजनल पार्टी में चाहे प्रकाश सिंह बादल की है, चाहे लालू यादव जी की है, चाहे मुलायम सिंह यादव जी की है, चाहे हमारी पार्टी थी इंडियन नेशनल लोकदल, ये रीजनल पार्टी का होता है जिनके नाम से वोट है। क्योंकि चौधरी देवीलाल ने एक पौधा लगाया था इंडियन नेशनल लोकदल का, वो उसी हिसाब से चल रहे हैं। कुछ लोग साथी छोड़ गए, चौधरी देवीलाल की विचारधारा को उन्होंने पसंद नहीं किया तो वो छोड़ गए, लेकिन नाम चौधरी देवीलाल का लेके वोट मांगते हैं, लेकिन चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा है उसको नहीं अपना रहे वो। क्या इन लो की फिर एक बार सुनामी आने वाली है? जी, अभी 4.5 साल पड़े हैं चुनाव में, ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगा, तो देखते जाना आप। मेरी सिरसा की जो जिम्मेवारी लगी, आपको रिजल्ट मिलेगा 1 साल से पहले, आपको 6 महीने में मिलेगा। कितने लोग साथ आते हैं आपके।